सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फेज़ 13 का रिज़ल्ट आने वाला है और इवन जनवरी में ही आने वाला है। जनवरी में आप देख लो, आप कितना दिन बचे हैं, 22 दिन बचे हैं। तो 22 दिन के अंदर ही आने वाला है। और जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। ये जो आरटीआई है उसका रिप्लाई आया है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन बात कर रहे हैं। आरटीआई जो कि ऑथेंटिक होती है, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके थ्रू अपन कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स या जो भी जगह होती है वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी पे किसी ने लगाया होगा, उसका थ्रू रिप्लाई आया है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है ऑथेंटिक सोर्स है, कोई फेक नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ कि फरवरी में आएगा या जनवरी में, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात है वो सीधी बात है, ठीक है। और बात करेंगे दूसरी कि मैं खुद भी 4-5 महीने से वेट कर रहा हूँ। तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये आया है आज कैलेंडर, जिसको सबने देख लिया होगा। तो ऐसा कुछ इसमें सच बताने वाला नहीं है, सच कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। लगभग पूरी एसएससी इंडस्ट्री ने इसको आज एक्सपोज कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो कोई मतलब नहीं है इसको एक्सप्लेन, बाकी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। और आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। और इफ़ एनीवन, हाँ ये काम किए थोड़ा सा कि चलो अपन बस स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये तो इन पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे। और ये जो एसएससी का स्कोर कार्ड है वो 4 to 5 डेज़ में आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। 4 से 5 दिन के अंदर सीजीएल है जो उसका स्कोर कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। अभी जो इसका एप्लीकेशन है, जो इसकी वेबसाइट है उस पर ये सब जनरेट हो चुका है। बस वो स्कोर कार्ड को अपलोड करना बाकी है, अदरवाइज़ फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं। तो 4-5 दिन रुक जाओ। आप आपके मार्क्स में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या बोनस मिला है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। वो अपन देख लेंगे, ठीक है, किसको क्या मिला है। जैसे कि फेज ये स्टेनो में मौज हो गई ना, कईयों को 20-30 मिल गए, क्या मिल गए नंबर। तो देखते हैं सीजीएल में भी क्या मिला है। चलिए, तो ये जनवरी में ही आने वाला है, ठीक है। और फेज़ 13 का रिजल्ट वेट इज़ ओवर, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो सच में भाई मुझे तो 5 से महीने से वेट है। मैं इसको देने दिल्ली गया था और मुझे ही पता है मैं कैसे, कहाँ मेरा सेंटर दिया था, एक गांव जैसे एरिया में, बहुत ही गंदा वाहियात सेंटर था। उसके बारे में तो मैंने वीडियो बना दी है बहुत पहले, उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत ही मतलब यादगार था ये एग्ज़ाम देना। एक मतलब एक टास्क था बहुत बड़ा ही, ठीक है। तो वेट है। और तीनों मैंने दिए थे। 10th बेस्ड भी मैंने फिलअप किया था और 12th भी। देखते हैं कितना क्या होता है, किसमें नहीं होता है। बाकी काफ़ी सारी पोस्ट में अप्लाई किया था मैंने, और ग्रेजुएशन वाला भी दिया था। बाकी देखते हैं क्या भाई, इसकी तो कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि इसके तो मार्क्स ही सबके 170, किसी के 180 आ रहे थे जब आंसर की रिलीज़ हुई थी ना इसकी। तो कोई 150 प्लस ला रहा था। तो मैं तो मार्क्स देख के हिल गया था भाई। 170, 180 ना मार्क्स इसमें 100% मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि एसएससी स्टेनो में 20-20, 30-30 नंबर का बोनस मिला है ना, इसमें भी 100% फर्जीवाड़ा घपला, मतलब इसमें भी दबा के हुआ है। मैं कह सकता हूँ फेज़ 13 में तो मतलब सब ऐसा लगता है कि ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है वैकेंसी। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट लगता है यार, क्या करें फेज़ 13 को लेके तो, कि अब अपन तो फालतू में वेट कर रहे हैं। चलो फिर भी देखते हैं। तो ये आरटीआई है, इसमें 29 लाख, ये रहा, आपको डेटा दिख रहा होगा। 29 लाख कुछ लोग हैं, आगे देख लो, 39,379 लोगों ने, यानी अपन मोटा मान सकते हैं 29 लाख बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था किसके लिए, फेज़ 13 के लिए। अब यार एक एक बच्चा 10-10 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करता है, तो वो सब कुछ जोड़ के ये है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने कैंडिडेट्स थे, नहीं। अब इसको आप मान लो, अगर एक बंदे ने मिनिमम मान लो ऑन एन एवरेज कि मान लो 5 पोस्ट एक बंदे ने भरी हो, मान सकते हैं मिनिमम। अगर 5 पोस्ट भी भरी होंगी और इसको मान लो, तो 25-25, यानी कि लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। जिसमें से 4 लाख बच्चे अपीयर हुए होंगे, अटेंड हुए होंगे, मतलब ऐसा मान सकते हैं अपन। क्योंकि मैंने भी खुद ने भी 5 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अगर सबको जोड़ लिया जाए तो हर बच्चा वही है, अप्लाई करता है। और आई थिंक एसटी, एससी और वुमेन, शायद एसटी, एससी और वुमेन, इनकी तो फीस भी नहीं लगती शायद, इन तीनों कैटेगरी की। तो भाई ये तो दबा के फॉर्म भर देते हैं, ठीक है।
हाँ, जनरल वाला हूँ मैं, और मेरे तो भाई 100 रुपये लगे थे, और शायद मैंने कई सारी पोस्ट अप्लाई किए थे, तो लगे थे ठीक ठाक से फिर। ठीक है, तो ये है। और इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, कहाँ पर लिख रखा है, ये रहा। इतने बच्चों ने अप्लाई किया था। फेज़ 13 2000, बस ये RTI रिप्लाई आया है, आप देख सकते हो। एक्शन डेट क्या है, 6 जनवरी 2026, और आज कितनी तारीख है, 8। 2 दिन पहले ही RTI रिप्लाई आया है, यानी एकदम फ्रेश है। ठीक है ना न्यूज़। और रीज़न वाइज डेटा इज़ नॉट मेंटेन, इसको अपने काम की बात नहीं है। सेकंड बात इन्होंने ली है, रिजल्ट में बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन। एंड वीडियो बनाने का पर्पस भी इसी लाइन को लेकर था, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि यार फेज़ 13 का कब आएगा, कब आएगा। तो अब एक्चुअली कुछ उम्मीद जगी है। ऑफिशियली कहीं थोड़ा सा एक्शन हुआ है, RTI रिप्लाई आया है, जो कि ऑफिशियली होता है। अपन किसी के कहने पर तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो बनी पड़ी हैं कि भाई आने वाला है, आ गया ये वो, मतलब लोग कुछ ना कुछ बुला देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इस जेन्यूनली इस पॉइंट के थ्रू बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक RTI रिप्लाई है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी आ ही जाएगा। मैक्सिमम 15 दिन में तो देख लेना, अब आ ही जाएगा अब, क्योंकि इन्होंने जनवरी बोला है। तो एक बार CGL से फ्री हो जाएंगे कब, 18 और 19 को ये लोग SSC वाले काफ़ी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बस मेन एग्ज़ाम CGL ही होता है, बाकी ये कंसिडर करते नहीं है ठीक से। ठीक है, तो उसके बाद लग जाएंगे, 18 के बाद, CGL के बाद 25 तक, जनवरी तक ये रिलीज़ कर देंगे, जैसा मुझे लगता है। और जनवरी तक तो आना ही है फिर। ठीक है, और मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, बहुत ज़्यादा वेट है, और ये आपने देख लिया होगा। और हाँ भाई, दोबारा तैयार हो जाओ। ये जो फेज़ 14 भी आ गया है, फेज़ 13 तो अभी इन पे हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने फेज़ 14 दे दिया है कि भाई हम फेज़ 14 लेंगे मई में। ठीक है, तो इसमें भाई जो भी हो वो अप्लाई कर देना मई में, और फिर आराम से वेट करना उसका अगली साल 2000, कौन सी, 2027 का, कि उसका रिज़ल्ट 2027 में आएगा। मतलब क्या बोलूँ। ठीक है, तो फेज़ का तो भाई मामला ख़राब कर रखा है ये। बहुत ज़्यादा अटेंटिव अगर रहते हैं तो 2-3 एग्ज़ाम को लेके रहते हैं मेनली। एक तो CGL SSC वाले जो भी हैं, और एक CHSL को थोड़ा कंसिडर करते हैं, और CPO को तो अंडर एस्टिमेट अभी इतना बुरा किया था, 1 साल बाद उसका बच्चों को दिवाली के दिन रिजल्ट दिया था, उसको भी रिवाइज कर दिया था। मतलब पता ही नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने लिए काम का। एक तो फेज़ 14 है, और एक अपने लिए CGL है। ठीक है, और बाकी तो नहीं है। मैं तो यही 2 अप्लाई करने वाला हूँ अगर करूँगा तो। और अगर कहीं पे हो जाता है इसमें, वो फेज़ में या फिर CGL में, तो शायद मैं अप्लाई ना करूँ। होप सो गुड कि भाई हो जाए, CGL में हो जाए, 18-19 को जो एग्ज़ाम अच्छा जाए, और फेज़ में हो जाए वो, और NTPC में दिया हुआ है उसका कुछ रिजल्ट का हो जाए टाइपिंग से। बाकी IB का MTS ऐसे वाला है, उसका रिजल्ट आ जाए तो, और मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक बार सेटल हो जाए, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है आगे। तो वेटिंग चल रहा है। ठीक है, और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ समझना हो, पढ़ना हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, इवन कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक चलेगा, इंग्लिश हो, GS हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, मतलब कुछ भी आप अगर कमेंट कर दोगे मुझे कि मुझे वो चीज़ समझनी है, और बहुत ही ट्रिक और बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही ट्रिकी वे में समझनी है, और मुझे याद रहनी चाहिए, आप मानोगे नहीं, मैं उसका ऐसा ही वीडियो आपको ला के दे दूंगा, ये मैं बोल सकता हूँ। आप किसी भी टॉपिक के लिए बोल देना, चाहे वो GS हो, GS में एकदम कोई भी टॉपिक आपको परेशान करता हो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझा दूंगा मैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है आर्टिकल्स की, बहुत ही सिंपल वे में। और एक ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही ट्रिक डाल रखा है, जो बिना पेन उठाए कर सकते हो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले आर्टिकल्स की भी डाल रखी है, और आर्टिकल 80 से लेके 122 की भी ट्रिक्स डाल रखी है। तो ये मैंने अभी कुछ वीडियो डाल रखी है, बाकी आप मुझे बता देना, मैं और अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और हाँ, ये बता ही दिया मैंने वैसे ये तो, कि स्कोर कार्ड 4-5 दिन में आ जाएगा, CGL का स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड 4-5 डेज में आ जाएगा, आप देख लेना और मार्क शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई। और अब बात करते हैं अपन, चलिए, इसका तो हो गया।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।